तो बहुपद को आगे बढ़ाते हुए आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, तो वो क्या है चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपको बहुपद दिया हुआ है इसके 3 भाग दिए हुए हैं, इन तीनों भागों को एक एक मान रख के आपको ज्ञात करना है। जैसा कि यहाँ पे पहला भाग हमारा दिया हुआ है x = 0। ये जो x है, x की जगह पे आपको कितना रखना है 0। इस बहुपद में जहां जहां x है वहां आपको कितना रखना है 0। तो सबसे पहले चलिए हम रखते हैं, कितना रखते हैं 0। तो यहाँ पे देखिए कितना है 5x। तो हम 5 को ऐसे ही लिखा रहा है, जब कोई आगे संख्या आ जाए यानी कि गुणांक उसके आ जाए तब उसको गुणे में कर लेना है और रखना किसकी जगह पे है, x की जगह पे। तो देखिए ये जो 5 लिखा था हमने इसको इनटू में कर दिया। अब जो ये x है, x की जगह पे हम कितना रख रहे हैं 0। x = 0। इसका मतलब होता है कि जो यहाँ मान दिया होता है वो जो यहाँ पे लिखा होगा उसकी जगह पे रख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ x, यानी कि जो ये 0 दिया है ये आप x की जगह पे रख रहे हैं। अब बहुपद में x कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 0। फिर देखिए यहाँ पे माइनस का निशान लगा है तो आपको भी माइनस का लगा लेना है। फिर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 इंटू, फिर करेंगे देखिए किसकी जगह पे रखना है x, तो x की जगह पे रख दिया 0। अब जितनी पावर ऊपर दी हो, 2 दी हो या 3 दी हो, आपको उतनी लगा लेनी। तो यहाँ पे हमें पावर कितनी दे रखी है 2, तो हमने भी 2 लगा लिया। फिर कितना दिया हुआ है +3। अब देखिए यहाँ पे 0 की गुणा किससे हो रही है 5 से। अगर आप किसी संख्या की गुणा 0 से करते हैं या 0 की उस संख्या से करते हैं तो उसका मान कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 0 की गुणा 5 से करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। फिर क्या करेंगे, ये जो निशान लगा है आपको जो यहाँ पे निशान दिया होगा आपको वही लगाना होगा, अपनी तरफ से निशान नहीं चेंज करना है। फिर देखिए 0 का अगर स्क्वायर करोगे यानी कि 2 बार लिखोगे तो कितना आएगा 0 × 0 कितना आएगा 0। फिर इस वाले 0 की अगर 4 से गुणा कर दोगे तो भी कितना आएगा 0, यानी यहाँ पे कितना आएगा 0 प्लस कितना आएगा 3। अब 0 चाहे 72 जोड़ो आप, चाहे कितने भी जोड़ लो लेकिन 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा मान कितना आ गया फाइनली 3। कितना आ गया 3। ये किसका आया था जब हमने x = 0 रखा था। अगर हम x = -1 रखे तो कितना आएगा, तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बहुपद लिख लेता हूँ, कितना है x² - 5x - 4x² + 3। तो x की जगह पे हमें कितना रखना है -1। जहां जहां आपको बहुपद में x दिया है वहां पे कितना रखना है -1। तो देखिए सबसे इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, इसको हम इंटू में लिख लेंगे। कितना दिया हुआ है -1 तो हम रखेंगे -1। फिर आपको ये निशान लगाना है 4 गुणे फिर कितना है -1। अब देखिए यहाँ हमने कितना 0 रखा था, तो 0 क्या किया था स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे स्क्वायर। अब जो उसके आगे लिखा है वो हम लिख लेंगे, कितना लिखा है 3। तो यहाँ पे देखिए अगर आप किसी चीज की गुणा माइनस है उसकी प्लस से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ, यहाँ पे -3 है तो कितना आ जाएगा -9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे +3 दिया है। अगर आपको मान लिया यहाँ पे -3 दिया हो, यहाँ पे भी -3 दिया हो तो कितना आएगा, ये 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे भी कि अगर उस पे पावर सम दी है तो उसका अगर माइनस हो अंदर तो क्या आएगा प्लस में। जैसे कि यहाँ पे 2 दी है देखो तो प्लस में आएगा। अगर यहाँ पे 3 दी हो तो माइनस को 3 बार लिखो, 1 × 1 1 × n। तो देखो 3 विषम होता है तो कितना आएगा, इसकी करोगे तो प्लस हो जाएगा, इसकी करोगे तो फिर माइनस, यानी माइनस का आएगा। तो अगर किसी चीज की गुणा एक माइनस है एक प्लस है उसकी करोगे तो काहे का आएगा माइनस का। तो यहाँ पे 5 ये प्लस का है और ये एक माइनस का है, तो इसकी गुणा करोगे तो ये काहे का हो जाएगा 5 माइनस का। फिर ये का निशान लगाओगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का स्क्वायर लिखोगे, यानी 2 बार अगर किसी चीज को आप माइनस वाली करोगे, जैसे यहाँ पे -3 तो काहे का हो जाएगा प्लस का। तो ये एक तो हो गया प्लस का। फिर ये प्लस का ये माइनस की गुणा करोगे तो काहे का आ जाएगा -4। फिर ये प्लस का कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे ये -5 और -4 कितना हुआ -9 + 3। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे -9 है यहाँ पे +3 है तो इसको घटाया कैसे, तो जो प्लस का दिया है आप उसको सबसे पहले लिख लिए, फिर माइनस क्या है 9। अब देखिए 3 से -9 जाएंगे, यानी 3 से -9 जाएंगे तो काहे का बचेगा -9 बचेगा। कितना बचेगा -6 सॉरी।
अगर 3 प्लस का दिया है उसमें से हम -9 करेंगे तो काहे का बचेगा, माइनस का, कितना बचेगा 6। ये हो गया आपका आंसर। तो सबसे पहले हमने 0 रखा था तो हमको कितना प्राप्त हुआ था 3, फिर हमने कितना रखा -1 तो कितना प्राप्त हुआ -6। अब अगर हम x की जगह पे 2 रखते हैं तो हमको कितना प्राप्त होगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कितना दिया हुआ हमको बहुपद 5x - 4x² प्लस दिया हुआ है 3। तो देखिए हम रख किसकी जगह पे रहे हैं, x की जगह पे, यानी x की जगह पे हमको कितना रखना है 2। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है हमको 5x, तो 5 को इंटू में कर देंगे और x की जगह पे कितना रखेंगे +2। देखिए यहाँ पे हमको -1 दिया था लेकिन यहाँ पे कितना दिया है +2 दिया है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2, फिर माइनस करेंगे 4 करेंगे इंटू। अब देखिए यहाँ पे हमको कितना करना है वर्ग 2 का स्क्वायर। देखिए ये 2 होगा x की जगह पे, अब जो इस पे पावर लगी है ये वाली ये हम स्क्वायर में लिख देंगे। फिर कितना दिया हुआ है +3। अब हम क्या करेंगे 5 की गुणा अगर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, 2 का स्क्वायर करोगे यानी 2 पर पावर है तो कितना आएगा यहाँ पे 4। फिर 4 की 4 से गुणा करो -4 से तो कितना आएगा -16। मैंने अभी आपको बताया था अगर एक प्लस का है और एक माइनस का अगर उनकी मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा करते हैं तो जो आपको आंसर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। अगर दोनों माइनस के आप उनकी गुणा करते हैं तो जो आपको आंसर मिलेगा वो प्लस में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक माइनस का था तो कितना आया -16, फिर प्लस ये 3। अब देखिए 10 ये प्लस का है और 3 ये प्लस का है तो कितना हो गया ये हो गया 13। कितना होगा ये 13 हो गया। और इधर कितना दिया हुआ है -16। अब प्लस से 13 -16 गए तो कितने बचे -3। भाई आपके पास +13 है और उसमें से आप -16 कर दो तो कितना बचेगा माइनस का तो हुई बचेगा, तो माइनस का कितना बचा 3। एक देखिए ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको कितना दिया था x बराबर दिया था 2, यानी कि x की जगह पे आपको कितना रखना था 2। तो आपका बहुपद क्या दिया था ये, तो सबसे पहले क्या किया 5 ऐसे ही लिख लिया इंटू में x की जगह पे कितना रखा आपने 2, यानी कि जितना आपको मान दिया था यहाँ पे रख दिया 2। फिर जो आपको निशान दिया है वो आपको लगा लेना है। फिर यहाँ पे 4 जो अंक आए उसको गुणे में करना है। फिर x की जगह पे कितना रख रहे हैं 2, फिर यहाँ पे 2 रखा। फिर यहाँ पे पावर कितनी लगी है 2, आपने यहाँ पे पावर लगा दी फिर +3। अब यहाँ पे सिंपल है 5 की गुणा 2 से कर दो कितना आएगा 10। अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 की गुणा -4 से कर दो तो कितना आएगा -16। फिर +3 ये वाले लिख लिया। फिर 10 और 3 कितना हुआ ये देखिए 10 प्लस का है और ये काहे का है प्लस का 3 है, तो 10 और 3 कितना हुआ 13। 13 को आपने यहाँ लिख लिया। फिर -16 +13 से -16 गए तो कितने बचे -3। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से और बच्चे भी पढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।